हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था वो क्लासिफिकेशन ऑफ बुफैलो पर था। इसके भी पहले हमने दो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए थे भैंसों पर, जिनमें से एक जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बुफैलो पर था, एक उसके जो इंपॉर्टेंट टर्म थे उस पर हमने आपको एक वीडियो दिया था। ठीक है। तो उसके बाद आज के टॉपिक में क्लासिफिकेशन हो चुका था। क्लासिफिकेशन के बाद हमने आपको दो क्लासिफिकेशन बताए थे। एक रिवर बफैलो था, वाटर बफैलो बताई थी। एक आपको स्वेप और मड बफैलो बताई थी। तो हमने कहा था कि रिवर जो बफैलो होती है वो इंडियन बफैलो होती है, और जो आपकी स्वेप बफैलो होती है वो कैसी होती है, अफ्रीकन बफैलो होती है। ठीक है। तो अफ्रीकन बफैलो के अंदर मैंने आपको दो तीन भैंसों के बारे में बताया था, और जो इंडियन बफैलो है उनके एक दो एग्जाम्पल मैंने दिए थे आपको। हमने कहा था कि हम आने वाले जो टॉपिक होगा, आने वाले जो होगी क्लास, उसमें हम आपको जो हमारी इंडियन बफैलो है उन्हीं की एक किसी एक ब्रीड के बारे में बात करेंगे। तो आज उसी ब्रीड के में आज हम लोग सबसे पहले आज हम मुर्रा भैंस की बात करेंगे। मुर्रा के बारे में सबसे पहले आज आज आपको एक जरूर बता देना चाहूं कि मुर्रा भैंस जो है पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है। इसके विषय में आज एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूं इसके, देखिए हमने सबसे पहले वार्जिन की ही बात करते हैं तथा इसका जन्म स्थान कहाँ से किसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे मैंने आपको जब गाय स्टार्ट की थी पढ़ाना, गाय की जितनी भी नस्लें मैंने आपको पढ़ाई थी डिटेल रूप में, क्योंकि कुछ नस्लें हैं जो जिनका ज़्यादा महत्व नहीं है, उनको मैंने शॉर्ट रूप में पढ़ाया था। लेकिन जो काफ़ी मतलब जो इंपॉर्टेंट नस्लें हैं, जैसे सिंधी हो गई, आपकी साहीवाल हो गई, होल्स्टीन फ्रीजियन हो गई, गिर हो गई, इनके विषय में मैंने डिटेल रूप में आपको बताया था। तो इनके में जन्म स्थान की बात की थी। उसी प्रकार से जितनी नस्लें इंपॉर्टेंट नस्लें बात करेंगे, उनके जन्म स्थान जो है उनकी जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये देखिए जो मुर्रा नस्ल है काफी इंपॉर्टेंट ब्रीड मानी जाती है बोफाइलो के अंतर्गत। ठीक है। तो इसका हमें जन्म स्थान मान लीजिए, जन्म स्थान इसका पूछ लेता है। जन्म स्थान उनका देखिए क्वेश्चन बनने का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। आज मैंने काफी पॉइंट लिख रखे हैं, यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको आज बनेंगे, जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे यूपी कैडेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे सीयूटी हो, और अदर जो एग्रीकल्चर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके अंतर्गत इससे जरूर हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज उसके अंदर बात करें ऑरिजिन किसकी, ऑरिजिन की बात करूं तो जो मुर्रा का ऑरिजिन होता है वो आपको कहाँ सबसे पहले पाई गई थी, पंजाब और हरियाणा में इसका ऑरिजिन माना जाता है। इसके अब कुछ कैरेक्टर्स और लक्षण की बात करें था, इसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, इसका हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन था सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है। कहाँ पे, इंडियन ब्रीड में तो हाई है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस तो मुर्रा ही है। लेकिन अगर विश्व में बात करें तो विश्व में भी सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस जो है वो हमारी मुर्रा ही है। ठीक है। क्योंकि हमने जो अफ्रीकन बफैलो की बात की थी ना, वो कैसी होती है, ज्यादातर बाहर ढोने के लिए होती है। दूध देने के लिए जो है, अगर आपको दूध के उद्देश्य से भैंस पालना है तो आप भारतीय भैंसों को ही पालिएगा, इंडियन बफैलो को ही। ठीक है। उसके बाद बात करें, इट इज आल्सो नोन एज, इसको दिल्ली बफैलो के नाम से और ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं। थोड़ा इस पर थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि इसके जो अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो जो मुर्रा हमारी भैंस है उसको हम ब्लैक ब्यूटी भी कहते हैं, और दिल्ली बुफैलो अर्थात दिल्ली की भैंस के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ चुका है एग्जामों में कि ब्लैक ब्यूटी को किस ब्रीड के नाम से जाना जाता है, भैंस की किस ब्रीड को है। कभी कभी मान लीजिए बुफैलो नहीं देगा, किस ब्रीड को, मान लीजिए आपको पता हो जाए कि ब्लैक ब्यूटी जो है भैंस की किस नस्ल को कहते हैं, तो मुर्रा नस्ल को हम ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसके कलर, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कलर है जो जेड कैसा है, जेड ब्लैक कलर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसका। और नस्लें जो आपको मिलेगी काफी ब्लैक कलर मिलेंगी, लेकिन इसका कैसा होता है, इसका जेड ब्लैक कलर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद कैसा है, मोर कवर्ड हॉर्न होते हैं। इसके जो सींग होते हैं वो कवर्ड होते हैं, कैसे होते हैं, जलेबी के आकार के होते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जलेबी गोल गोल राउंड में होती है, वैसे ही इसके सींग होते हैं, कैसे होते हैं, जलेबी के आकार के होते हैं। ठीक है। जैसे हमने आपको जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको मुड़े हुए सींग कैसे होते हैं, सीधे सींगों के विषय में बताया था। तो उसी प्रकार से इसका जो सींग होता है कैसा होता है, लाइक जलेबी अर्थात जलेबी के आकार का होता है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करूं तो दूध कितना देती है, तो कितना है भैया, 1500 लेकर के 2500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड देती है। ये जो यहाँ पे एलपी लिखा है, यहाँ पे एलपी का मतलब है लैक्टेशन पीरियड, अर्थात जो हमारा
ब्याज जब से मतलब ब्याज आती है उसके बाद कितने टाइम तक वो दूध देती है, लैक्टेशन पीरियड कहलाता है, उसी के बीच में मतलब कितना दूध देती है अपने लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे। ठीक है, तो कितना देती है, 1500 लेकर के 2500 लीटर पर ब्याज देती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये लैक्टेशन पीरियड आप लिख सकते हैं, ब्याज लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसकी फैट की बात करें तो फैट कितना होता है इसमें, 7% इसमें फैट पाया जाता है। अभी मैं आपको और इसके जो अगला वीडियो होगा उसमें बताऊंगा भदावरी के विषय में, जो सबसे ज्यादा मतलब फैट के मामले में सबसे अच्छी भैंस मानी जाती है। ठीक है, तो ये कैसी है, दूध के मामले में अच्छी है, फैट पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है। तो मैंने आज आपको मुर्रा के बारे में बताया, मुर्रा के बारे में मुर्रा के बारे में हमने बताया कि इसका जो ऑरिजिन है कहाँ पे है, पंजाब और हरियाणा में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंजाब हरियाणा, ये भी काफी पूछा जाता है। ये हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की कौन सी नस्ल है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुर्रा है। ये कभी इतनी इंपॉर्टेंट नस्ल है, जैसे मैंने आपको साहीवाल बताया था, गिर बताया था, होल्स्टीन फ्रीजियन बताया था, उसी प्रकार से मुर्रा भी काफी इंपॉर्टेंट ब्रीड मानी जाती है। ठीक है, तो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है इसका। इट इज आल्सो नोन, जिसको दिल्ली बफेलो के नाम से और ब्लैक ब्यूटी के नाम से, जरूर ये आप ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद बात करें तो इसका जो कलर होता है मैंने आपको बताया कैसा होता है भैया, जेट ब्लैक कलर का होता है इसका जो कलर होता है। और इसके सींग कैसे होते हैं, जलेबी के आकार के होते हैं, लाइक जलेबी, जलेबी वाई जो होती है उसी के आकार के इसके जो जलेबी होती है, हमारी राष्ट्रीय मिठाई भी है जलेबी, तो उसी के आकार में इसके सींग होते हैं। मिल्क प्रोडक्शन 15 से लेकर के 2500 लीटर पर मिनट देती है। फैट की बात करें, फैट 7% पाया जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो मुर्रा नस्ल पर था। मुर्रा नस्ल पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको वो पूरे बताया। मैंने आपसे एक बात जरूर कही थी कि हम यहाँ पे वही पॉइंट लिखते हैं जिन पॉइंटों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने 4-5 पॉइंट लिखे थे, उनमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या है पूरा आपको बताया है। आशा करता हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में आप ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और आप कम से कम अपने एक दोस्त को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप और एक बात करना चाहूंगा, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर, सीएसए वाला के जो चैनल है इस पर आपको हमेशा आते रहेंगे और आपको थोड़ा बहुत हम ज्ञान बढ़ाने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी एनएस वेंडी की अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।